सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक जंग शुरू होती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। एक तरफ सोवियत यूनियन है जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यूरोप के देश कमज़ोर हो चुके हैं और वहाँ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, इस बात का पूरा पूरा डर और गुंजाइश है कि वो कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका है जो पूंजीवाद का चैंपियन है, उसको इस बात का डर है कि सोवियत संघ की तरफ झुकाव ना हो जाए यूरोपियन देशों का, तो अपनी जेब से भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। क्या ये उसी तरह का डेट ट्रैप था जैसा आज हम चीन का देखते हैं? चीन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था? कोल्ड वॉर में दो आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, राइट, उन्होंने कम्पीट कर रहे थे। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट पैटर्न। ध्यान से अगर कोई अध्ययन करे ना, अमेरिकन कैपिटलिज्म इज नॉट 100% कैपिटलिज्म, सोवियत कम्युनिज्म वाज नॉट 100% कम्युनिज्म। इन रियल वर्ल्ड में एक रियलिस्ट हूँ, एक रियल वर्ल्ड में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका कम्पीट कर रहे थे, ये कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के लिए नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे अपना शक्ति के लिए, अपना प्रभाव के लिए। इट वॉज ए कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रियलिटी। उसका एक दो उदाहरण दूंगा। देखिए, अगर कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी के साथ होता है, लिबरल डेमोक्रेसी, कमर्शियल कैपिटलिज्म, तो जितने भी वर्ल्ड का डिक्टेटर्स थे वो कैसे दोस्त बन गए अमेरिका का? सही बात है। चंदू वन ऑफ साउथ कोरिया, देन मैनुएल एंटोनियो नोरिएगा पनामा, देन अलियांदे और चिली, देन जियाउल हक पाकिस्तान। वाशिंगटन्स कनेक्शन विथ थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर्स कैसे बना अगर डेमोक्रेसी प्रमोशन उनका गोल था तो? लाइकवाइज सोवियत यूनियन भी वही करा। कम्युनिज्म के नाम पे अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो थोपा ईस्टर्न यूरोप में और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सो मच सो, एक ये उदाहरण तो सबको मालूम होना चाहिए। जब चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1,00,000 अमेरिकन सोल्जर चाइना में जाकर लैंड किए थे टू प्रिवेंट माओ जेडुंग फ्रॉम विनिंग द वॉर। सोचिए, 1,00,000। जब देखा कि ये चियांग काई शेक जीतेगा नहीं, वो वार से बीच में से हटा दिए सारे सोल्जर को। दे पुट ऑल द ब्लेम ऑन चियांग काई शेक एंड देन वेंट बैक। उसी टाइम में, उसी दौरान, उसे थोड़ा सा पहले नेगोशिएट हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, स्टालिन और FDR एंड इवन आपका ट्रूमैन, कि जब वार ख़त्म हो जाएगा, चाइनीज सिविल वॉर हो रहा है, सोवियत यूनियन माओ जेडुंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ये कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट, राइट। तो स्टालिन बोलता है तो मुझे क्या मिलेगा? बार्गेन में सोवियत कंट्रोल ओवर मैंचूरियन रेलवेज बहुत प्रॉफिटेबल, सोवियत कंट्रोल ओवर पोर्ट डारियन तुम्हारा रहेगा, ऐसा करके 3-4 उनको लॉलीपॉप ऑफर किया। सोवियत यूनियन मान गया एंड स्टालिन साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद चियांग काई शेक। तो इसमें कम्युनिज्म कैपिटलिज्म कहाँ आ गया? ये सिर्फ विचारधारा का नाम इसलिए लेते हैं उसको यूज करते बाकी लोग जब आपके साथ जुड़ें तो थोड़ा मॉरल हाई ग्राउंड हो, एक कि हम तो विचार के लिए एक हो रहे हैं। कोई ये थोड़ी कह देगा कि मैं अमेरिका का पिछलग्गू बनने जा रहा हूँ या मैं सोवियत यूनियन का चेला बनूंगा। वो ये कह सकते हैं कि हम कम्युनिस्ट देश होना चाहते हैं, या कोई कहेगा कि भाई लोकतंत्र की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब आइडियोलॉजी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं वो अपना इंटरेस्ट के लिए।